आपका फिर से स्टेप फॉर स्पेशल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे DED पेपर 6 यूनिट 3.1 पार्ट बी टाइप ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड कि किस प्रकार से श्रवण बाधित बच्चे का लैंग्वेज ऑफ असेसमेंट किया जा सकता है। आइए जानते हैं। आइए अब जानते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट, आकलन के प्रकार। श्रवण बाधित बालकों की भाषा कितनी विकसित हुई है, इसका आकलन निम्न विधियों द्वारा किया जाता या कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, TMT, टीचर मेड टेस्ट। इन सब के आधार पर जो बालक है उसके अंदर कितनी भाषा का विकास वह कर पाया है या उसके अंदर हो पाया, उन सब बातों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए इनके बारे में हम यहाँ पे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें रिटर्न के मार्क्स मिलते हैं। ये वहाँ पर ये नहीं दिखाता कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, क्योंकि वहाँ पर वो सब हमारा लेवल देखने के लिए जो वाइवा होता है उसके अंदर उस चीज़ की मार्किंग होती है। आइए अभी फ़िलहाल हम जो रिटर्न कॉन्सेप्ट है उसके लिए कुछ फेजेस अपने क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट दिया गया फॉर्मल टेस्ट। कुछ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर हम औपचारिक, जिसमें बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भाषा की संरचना व उनके उपयोग का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार का शिक्षण बिना योजना के संभव नहीं है, क्योंकि इस शिक्षण में नियम, समय, योजना आदि निश्चित होती है। इस प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर बताया गया, इसके अंदर बताया गया है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर बहुत सारे जो टूल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको पूरा किया जाता है। अब वहाँ पर जब बच्चे के लिए हम इस प्रकार की तैयारी करते हैं कि उसका जो लैंग्वेज असेसमेंट करना है, जब बच्चे का हम लैंग्वेज असेसमेंट करते हैं तो उसके लिए कुछ मान्यता प्राप्त टूल्स होते हैं, जो चेकलिस्ट होती हैं जो बनाई जाती हैं, उन सब का चयन करते हैं और उनके आधार पर ही बच्चे से कुछ जो क्वेश्चन हैं वो सेट किए जाते हैं और बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे के मानसिक और भाषा की संरचना का उपयोग किया जाता है। इन सब बातों पर जब हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा टेस्ट है वह एक निश्चित बाउंडेशन में हो, समय में हो और एक प्री प्लान योजना के साथ, जो प्लानिंग के साथ उस चीज़ को हमें अप्लाई करना है। क्योंकि जब बच्चे के साथ हम इस प्रकार के जब टेस्ट करते हैं तो बच्चा कुछ नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका अच्छे से कोई भी टेस्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फेजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो फॉर्मल टेस्टिंग है उसको किया जाता है, बच्चे के अंदर जो भाषा का जो लेवल है उसके बारे में जानने के लिए। आइए इसके बारे में, जो इसका सेकंड पॉइंट दे रखा है उसके बारे में जानते हैं। इनफॉर्मल टेस्टिंग कि इनफॉर्मल टेस्टिंग क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही हम कुछ समझ सकते हैं कि इनफॉर्मल मतलब कि जो कुछ डॉक्यूमेंट पर ना हो। जैसे कि हम बोलचाल में किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उसके द्वारा जब हम किसी का असेसमेंट करते हैं तो उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। ये बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन है। आइए इसके बारे में कुछ रिटर्न वर्क में कुछ पढ़ लेते हैं इसको। अनौपचारिक प्रशिक्षण का अर्थ है कि बिना किसी कर्म के ज्ञान से होता है। इस प्रशिक्षण के प्रयोग से किसी व्यक्ति के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है इसका सही प्रकार से ज्ञान कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण में न तो योजना निश्चित होती है, न समय और न ही नियम। दूसरे शब्दों में इस प्रश्न को अज्ञात या अप्रत्यक्ष कहा जा सकता है। अब यहाँ पर जो इसके बारे में जो डेफिनेशन थी वो बिल्कुल जो अभी हमने डिस्कस की थी वही दे रखी है कि इसके अंदर किसी भी समय या फिर नियम की कोई बाउंडेशन नहीं होती। यहाँ इसके अंदर कोई प्री प्लान जो योजनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई चेकलिस्ट है जो मान्यता प्राप्त हो उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब इसको क्या दिया गया है, एक अपरिचित या अप्रत्यक्ष की जो संज्ञा है वो दी गई है यहाँ पर। उसके नाम से भी हम इसको जान सकते हैं कि यह किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी हम या किसी बच्चे के साथ कभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल टेस्टिंग जो बताई गई है। आइए इसके बारे में जो थर्ड है उसके बारे में जानते हैं हम। टीचर मेड टेस्ट, जिसको हम शॉर्टकट में TMT भी बोलते हैं।
TMT मतलब जो टीचर मेड टेस्ट है, वह जो शिक्षक होते हैं वह अपने लेवल पर बच्चे का लेवल चेक करके उसका जो टेस्ट बनाता है लैंग्वेज असेसमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर जो टीचर होता है बच्चे को जानता है या फिर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग खुद से ही जो टेस्ट बनाता है उसको बोलते हैं टीचर मेड टेस्ट। अब ये सब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हम अपने लेवल पर या फिर अपने खुद से ही कुछ क्वेश्चन अगर हम सेट करना होता है तो किस प्रकार से हम सेट करते हैं, क्योंकि आप सब भी फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, किस प्रकार से बच्चों के लिए हमने टेस्ट प्लानिंग करनी है। इसलिए इस पॉइंट को हम खासकर विशेष ध्यान से नोट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि यह किसी भी टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है फेज। आइए इसके बारे में जानते हैं। टीचर मेड टेस्ट, इसमें जानते हैं किसी कक्षा में शिक्षक द्वारा पूर्ण निर्धारित उद्देश्य के निर्देशन के पश्चात छात्र एवं अध्यापक को प्रगति जांच के लिए अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु यानी कि जो कंटेंट है, जो टीचर ने एक्सप्लेन किया, जो बच्चे को पढ़ाया गया है, विषय वस्तु अनुरूप में प्रयोग होने वाले शिक्षक छात्र और कक्षा के अनुसार करता है तथा इस प्रश्न के लिए निर्धारित योजना बनती है। अध्यापक द्वारा निर्मित प्रश्न मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक हो सकता है, जिसमें शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण कार्य के द्वारा आकलन करता है। अब यहाँ पर जो बताया गया कि जो टीचर मेड टेस्ट होता है उसके अंदर वह लिखित या मौखिक या प्रयोगात्मक हो सकता है, जिसके अंदर बच्चे कुछ लैब के अंदर प्रयोग करके दिखाएंगे या फिर कुछ स्किल करके दिखाएंगे, कोई एक्टिविटी उनको दे सकते हैं टीचर, उनका लैंग्वेज का जो फेज़ है उसके बारे में जानने के लिए। यहाँ पर जो शिक्षक है उसकी इच्छा के अनुसार जो कार्य है वह चुनता है और बच्चों से वह करवाता है कि बच्चे किस प्रकार से अपना जो लैंग्वेज है उसका जो टेस्टिंग है उसको प्रमाणित कर पाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि टीचर को कुछ ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन करनी होती है जिसके अंदर बच्चे अच्छे से एक्टिवेट या फिर पार्टिसिपेंट कर सके, जो कि किसी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर बच्चों का सिर्फ एक लैंग्वेज असेसमेंट ही नहीं है, यहाँ पर बच्चे के अदर एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए जो टीचर मेड टेस्ट होता है उसको बड़ी ही सावधानीपूर्वक ध्यान से टीचर को बनाना होता है, जिसके अंदर प्री प्लान जो एक्टिविटी होती हैं जो कि समय के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, बाउंडेशन के साथ फिक्स होती हैं, ये सब के सब जो इम्पोर्टेंट फेजेज़ हैं वो किसी भी टेस्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना देते हैं। जब हम बच्चे के साथ लैंग्वेज असेसमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे 3 प्रकार के टेस्ट बताए गए थे जिनके बेसिस पर हम बच्चे का लैंग्वेज असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट दिया गया था यहाँ पर फॉर्मल, सेकंड दिया गया इनफॉर्मल, थर्ड दिया गया इसके अंदर टीचर मेड टेस्ट। ये सब के सब जो टेस्ट बताए गए हैं हम इनका एक समराइज कर लेते हैं, एक बार समरी कर लेते हैं इनकी। फर्स्ट जो बताया गया था इसका फॉर्मल टेस्ट। फॉर्मल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि अंदर जो प्रमाणित चेकलिस्ट होती है उनका प्रयोग करके बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। इनफॉर्मल के अंदर किसी प्रकार की कोई चेकलिस्ट नहीं होती, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, किसी प्रकार की कोई योजना पहले से बनी हुई नहीं होती, इसको कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। टीचर मेड टेस्ट में क्या होता है, टीचर बच्चे की सुविधा के अनुसार एक्टिविटी प्लान करता है टीचर कि जिसके द्वारा जो बच्चा होता है वह अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूशन करता है और जो बच्चे का हमें टेस्ट लेना है उसका असेसमेंट करना है वह अच्छे से हो पाता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिजाइन की जाती हैं और बच्चे का आकलन किया जाता है। ये यहाँ पर बच्चे के असेसमेंट के लिए बताए गए हैं। जो आकलन के टाइप्स हैं उनके अंतर्गत ये आते हैं। आइए इसके बारे में आगे हम जानते हैं कुछ इसके जो पार्टीशन है उनको साइड बाय साइड कॉलम में लिखकर समझाने का प्रयास किया गया है कि ताकि किसी भी प्रकार की हमें कोई दुविधा ना रहे या फिर मतभेद ना रहे। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर फॉर्मल, सेकंड दिया गया इनफॉर्मल, फिर TMT टीचर मेड टेस्ट। फर्स्ट जो फॉर्मल दिया गया उसका फर्स्ट पॉइंट जानते हैं। यह आकलन की प्रत्यक्ष विधि है। यह विधि में उपकरणों का प्रयोग होता है। इस विधि में प्रयोग की विधियाँ निश्चित होती हैं, इसमें समय निश्चित होता है, इसमें योजना निश्चित होती है। अब यहाँ पर जो इनफॉर्मल दिया गया इसके अंदर क्या बताया गया कि यह आकलन की अप्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में उपकरणों का प्रयोग नहीं होता, इसमें प्रयोग की विधियाँ अनिश्चित होती हैं, इसमें समय निश्चित होता है, इसमें योजना अनिश्चित होती है। अब टीचर मेड टेस्ट में क्या दे रखा है, यह आकलन की प्रत्यक्ष विधि है।
इस विधि में जो निबंधात्मक, लघुआत्मक और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं उनके आधार पर शिक्षक है जो टेस्ट का निर्माण करता है। अब यहाँ पर ये सब पॉइंट्स बताए गए हैं, इसमें आगे जानते हैं। इसमें शिक्षक अपनी इच्छा के अनुरूप शिक्षण कार्य के द्वारा आकलन करता है। इसमें समय का निर्धारण समय शिक्षक करता है। इसमें शिक्षक समय योजना बनाता है। ये यहाँ पर बताए गए हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। कुछ आगे दिया गया है इसके अंदर 6 पॉइंट। इसमें नियम निश्चित होते हैं, शिक्षण के पश्चात निश्चित निष्कर्ष निकलता है। ये यहाँ पर बताए गए हैं फॉर्मल टेस्ट के अंदर। अब यहाँ पर इनफॉर्मल जो बताया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें निश्चित नहीं होता कोई भी नियम, इसमें नियम निश्चित नहीं होते, इसमें केवल व्यवहार का आकलन हो पाता है। यानी कि इसके अंदर जो एक ट्रस्ट होता है वो अच्छे से नहीं कर सकते इस आकलन पर हम, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का पैरामीटर्स नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ हमें बेसिक नॉलेज का हमें इंट्रोडक्शन दे पाता है। और इसमें किसी बच्चे के हम व्यवहार का आकलन कर सकते हैं कि वह किस प्रकार का बिहेवियर करता है। ये सब यहाँ पे बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। इसमें शिक्षक समय योजना बनाता है। इसमें नियम शिक्षक समय बनाता है। इसमें निश्चित क्षणफल प्राप्त होता है। इसमें जो निश्चित क्षणफल का मतलब क्या होता है कि जब टीचर ने टेस्ट बनाया तो जब बच्चों ने उसको सबमिट किया है तो उसके बाद जो रिजल्ट है उसका वो तो प्राप्त होगा ही होगा। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अब ये तीनों के तीनों कंटेंट हमने अच्छे से समझ लिए हैं, इनमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहा है, क्योंकि लैंग्वेज असेसमेंट के टाइप्स में यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इनको हमें विशेषकर नोट कर लेना है अच्छे से। दोबारा भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चयन भाषा परीक्षण के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब बच्चों का लैंग्वेज असेसमेंट किया जाता है उसके लिए किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया, जो परीक्षण चुना हो गया हो उसका उद्देश्य के साथ तालमेल होना चाहिए, कि जो परीक्षण जो टेस्ट का जो मोड जो चुना गया है वह जो मोटिव है उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी उठाया और कुछ भी हमने टेस्ट के रूप में बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर जो उसका तालमेल है वह ज़रूर होना चाहिए। सेकंड दिया गया है, परीक्षण की जांच विद्यालय व्यवस्था के अनुरूप करनी चाहिए, क्योंकि बिना विद्यालय की व्यवस्था के परीक्षण सफल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जब हम बच्चे के लिए टेस्ट का निर्माण कर रहे हैं तो वह विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय के अंदर ही बच्चे का वो टेस्ट हो पाएगा। अगर वैसी व्यवस्था ना हो पाई तो बच्चे का जो टेस्ट है वह प्रभावी नहीं हो पाएगा और बच्चा उसको अच्छे से सबमिट नहीं कर पाएगा और जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। थर्ड दिया गया, परीक्षण के बाद मूल्यांकन किया जाता है। अध्यापक अथवा संस्था को यह ध्यान देना जरूरी है कि मूल्यांकन अत्यधिक महंगा न हो। अब यहाँ पर जो परीक्षण है वह तो हो गया, अब उसके बाद में जो उसका मूल्यांकन होता है उसको जो चेकिंग करते हैं वो जो चेकिंग का जो फेज़ होता है वह महंगी, जो उसका कॉस्टली नहीं होना चाहिए, वह सस्ता होना चाहिए, क्योंकि इससे जो पेरेंट्स है उसके ऊपर भी बर्डन होता है और बच्चे के ऊपर भी होता है। इसलिए हमें विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 पॉइंट दिया गया, परीक्षण में भाषा की जांच और व्यवहार का आकलन होता है, अतः परीक्षण करते समय नियम और विषय का चुनाव आवश्यक होता है। अब यहाँ पर किसी भी बच्चे का जब हम आकलन करने के लिए तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि जो भाषा है उसका जो फेज है वो जांचना होगा कि बच्चा किस प्रकार की लैंग्वेज के साथ कनेक्ट कर पाता है और उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। इन सब बातों को आधार मानकर ही हम किसी बच्चे के लिए एक अच्छा TMT या टीचर मेड टेस्ट बना सकते हैं और बच्चे का अच्छे से हम लैंग्वेज असेसमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से हमें लैंग्वेज का जो है उसका चुनाव करना चाहिए, बच्चे के व्यवहार को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो समय की जो बाउंडेशन है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, जो विषय है उसको भी अच्छे से चुनना चाहिए कि बच्चा उसको अच्छे से जानता उसको समझता हो। अब ये नहीं है कि हमने बच्चे का लैंग्वेज असेसमेंट के लिए जो पैरामीटर्स है वो सेट कर दिया और कंटेंट कुछ ऐसा उठा दिया कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है या फिर बच्चा उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है तो वो उसके बारे में कुछ लिख ही नहीं पाएगा या फिर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे का जो लैंग्वेज असेसमेंट जब करते हैं तो विषय का चुनाव बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इन सब बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी हो जाते हैं कि बच्चे के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जबकि टीचर मेड टेस्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी या फिर किसी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
और बहुत ही टाइम के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, हम दोबारा से कनेक्ट हुए हैं आपके साथ। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को कोऑपरेट करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से इस चीज़ को समझ सके और बच्चों के लिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सके और उसका अच्छे से असेसमेंट हो सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।